भर्तरी के जाने के पश्चात श्यामदेव अपनी दासी को नौकर को बुलाने के लिए भेजती है। वह दासी को सिखाती है कि वह नौकर के पास जाकर यह बहाना बनाए कि महल में काला सांप आ गया है। नौकर के महल में आने के बाद रानी उसे अपने साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए उकसाती है। एक दिन विक्रमादित्य दोनों को महल में साथ साथ देख लेता है। नौकर घबरा जाता है। नौकर को घबराते देख रानी कहती है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है, मैं ऐसा खेल रचूंगी कि अपने देवर को देश निकाला दिलवाऊंगी, उस पर काला दाग लगाऊंगी। थोड़े ही दिन में भर्तरी के 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय पश्चात भर्तरी की भक्ति के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भर्तरी की भक्ति से खुश हो भगवान शंकर उसे अमर फल देकर भेजते हैं। भर्तरी दारा नगरी में प्रवेश कर घोड़े को अस्तबल में बांधकर महल में प्रवेश करता है। रानी नाराज दिखाई देती है। गुस्से में वह भर्तरी का हाथी दांत का चुड़ला मोड़ देती है। भर्तरी उसकी नाराजगी का कारण पूछता है। वह रानी से कहता है, हे रानी, अगर तुम्हें ठोकर लगी हो तो पहाड़ों को इस नगर से दूर करवा दूं। अगर पैरों में कांटा लगा हो तो बबूलों को ढूंढा करवा दूं। और अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई हो तो उसकी उंगली कटवा दूं। तेरे दिल में जो भी बात है वह तू मुझे बता। रानी जवाब देती है, हे मेरे राजन, मुझे तुम्हारे भाई विक्रमादित्य का राज पसंद नहीं आया। तुम चाहो तो अपने नौकर व दासियों से पूछ लो। भर्तरी रानी की बात सुनकर विक्रमादित्य को बुलाने के लिए भेज देता है। विक्रमादित्य बड़े भाई के 12 वर्ष बाद घर लौटने की खबर सुनकर खुश होता हुआ महल में आता है। विक्रमादित्य के महल में प्रवेश करते ही भर्तरी क्रोध में उसके जोर से सोटा लगा देता है और कहता है, तुमने कैसा राज किया? मैं ऐसा राज संभला कर गया था। क्या तुम्हें भाई के क्रोध को देख विक्रमादित्य रोने लगता है। क्रोधित भर्तरी अपने भाई को छत के कड़े से उल्टा लटका देता है। नौकर भर्तरी को सलाह देता है कि वो विक्रमादित्य को देश निकाला दे दे। भर्तरी उसकी बात मानते हुए अपने भाई को महल छोड़कर जाने का आदेश दे देता है। विक्रमादित्य नगर को छोड़कर वहां से चला जाता है। भर्तरी अपनी रानी पांडे को अमर फल खाने के लिए देता है। कहता है, इसको खाने से तुम्हारी काया अमर हो जाएगी। यह भगवान शिव का दिया हुआ अमर फल है। रानी विचार करती है कि अगर वह अमर फल खाएगी तो जीवन भर उसे भर्तरी के बोल सुनने पड़ेंगे। रानी अमर फल को अपने नौकर को दे देती है। अमर फल लेकर नौकर सोचता है कि वह उसे खाकर कब तक राजा के घोड़े की लीद झाड़ता रहेगा। नौकर अमर फल राजा के चरवदार को दे देता है। चरवदार भी उसे यह सोचकर नहीं खाता कि वह हमेशा के लिए राजा के घोड़ों को घास खिलाता रहेगा। वह दासी को दे देता है। दासी अमर फल लेकर सोचती है कि अगर वह उसे खा लेगी तो जन्म तक वह रानी के कपड़े ही धोती रहेगी। वह भी उसे नहीं खाती और गांव के पुजारी को जाकर दे देती है। वह पुजारी से कहती है कि मंदिर को दान स्वरूप 52 गड्ढों का गढ़पति राजा भर्तरी उसे आधा राज देगा। लेकिन पुजारी भी उसे यही सोचकर नहीं खाता कि उसे मंदिर में हमेशा के लिए सुबह शाम आरती ही करते रहनी पड़ेगी। वह कब तक लोहे की झालर बजाता रहेगा। पुजारी अमर फल को राजा भर्तरी को देने का विचार करता है, जिसके बदले में वह सोचता है कि भर्तरी उसे अच्छा दान और इनाम देगा। अमर फल घूमता फिरता राजा भर्तरी के पास आ जाता है। भर्तरी अमर फल को देखकर रानी से पूछता है कि उसका दिया हुआ अमर फल कहाँ है। रानी कहती है कि उसने तो
उसे तभी खा लिया था। भर्तृहरि पुजारी को महल में बुलाता है और पूछता है कि उसके पास अमर फल कहाँ से आया। घबराकर पुजारी बताता है कि उसे वह अमर फल दासी ने दिया था। राजा दासी से पूछता है तो दासी कहती है कि उसे अमर फल चरौदार ने दिया था। इसी प्रकार चरौदार बताता है कि उसे नौकर ने दिया था। नौकर भी सारा राज खोलते हुए रानी का नाम बता देता है। यह अब सच्चाई जानकर भर्तृहरि महल में दुखी होता है कि रानी ने उसे धोखा दिया और उसकी गलत बातों में आकर भाई विक्रमादित्य को दंडित कर महल से निकाल दिया। उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है। उधर विक्रमादित्य देश निकाला मिलने के बाद एक बनिए के यहाँ नौकरी कर लेता है। बनिए का एक ही बेटा होता है जो एक आंख से लाचार होता है। उसका रिश्ता एक बनिए की लड़की से तय कर दिया जाता है। लड़की का पिता लड़के वालों को संदेशा भिजवा देता है कि बारात में आंख से लाचार एक भी जना ना आए। इस समस्या का हल निकालने के लिए सेठ तरकीब निकालता है कि वह अपने बेटे की जगह विक्रमादित्य के साथ लड़की के फेरे लगवा देगा और बाद में दुल्हन को अपने लड़के के साथ रख लेगा। विक्रमादित्य को दूल्हा बना दिया जाता है और सेठ की लड़की के साथ उसके फेरे हो जाते हैं। सेठ की लड़की का नाम पिंगला होता है। विवाह के समय विक्रमादित्य उसकी ओढ़नी के पल्ले पर लिख देता है कि वह फेरे तो राजा के कंवर विक्रमादित्य के साथ खा रही है, लेकिन बाद में उसे सेठ के एक आंख से लाचार लड़के के साथ रहना पड़ेगा। सेठ शादी कर पिंगला को अपने घर ले आता है। वह नई दुल्हन को तो अपने लड़के के पास रख देता है और विक्रमादित्य से पूर्व की भांति काम करवाने लग जाता है। सेठ सेठानी नई दुल्हन को देवी देवता दुखाने के लिए ले जाते हैं। विक्रमादित्य के लिखे शब्दों को पिंगला पढ़ लेती है और सेठ के लड़के के साथ देवी देवता धोखने से मना कर देती है। वह हट पकड़ लेती है कि वह तो विक्रमादित्य के साथ ही रहेगी जिसके साथ उसने फेरे खाए हैं। सेठ सेठानी राजा के पास जाकर विक्रमादित्य की शिकायत करते हैं। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को पकड़ने के लिए आते हैं और कैद कर राजा भर्तृहरि के सामने पेश करते हैं। भाई को देख भर्तृहरि रोने लगता है और अपने गले लगा लेता है। सैनिकों को आदेश देता है कि उसे कैद से आज़ाद कर दे। दोनों भाई महल में मिलते हैं। भर्तृहरि अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। भर्तृहरि अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रानी श्यामदे को कड़े से उल्टा लटकवा देता है और देश निकाला दे देता है। विक्रमादित्य मना करता है लेकिन वह उसकी एक नहीं मानता। भर्तृहरि विक्रमादित्य की कुशलक्षेम पूछता है कि वह देश निकाला देने के बाद कैसे रहा, 12 साल कहाँ व्यतीत किए। विक्रमादित्य बताता है कि वह एक बनिए के यहाँ रहा था। वह सेठ की लड़की पिंगला से उसने ब्याह किया था। दोनों भाई गले लगते हैं। कुछ समय बाद भर्तृहरि भी सिंघल शहर के राजा परीक्षित की बेटी पिंगला से शादी कर लेता है। धारा नगरी का नाम बदलकर उज्जैन शहर रख देता है। राजा भर्तृहरि धर्मावतारी राजा के रूप में प्रसिद्धि पाता है। उसी समय गुरु गोरखनाथ के 1450 चेले होते थे। सभी धूणों पर तो चेले तपते थे, लेकिन एक धूणा खाली पड़ा रहता था। एक दिन चेले गोरखनाथ से पूछते हैं, महाराज यह एक धूणा खाली क्यों पड़ा रहता है। गोरखनाथ जवाब देता है कि इस धूणे पर
राजा भर्तृहरि आकर तपेगा, वह उसी के लिए खाली पड़ा है। चेले फिर से पूछते हैं, राजा भर्तृहरि तो 52 गढ़ों का गढ़पति है, वह क्यों आकर धूना तपेगा? गोरखनाथ अपने 2 महात्मा चेलों के आदेश देता है कि वे जाकर भर्तृहरि के द्वार अलग जगाएं और दान में हीरामृग की खाल मांगे। गोरखनाथ का आदेश पाकर महात्मा ऐसा ही करते हैं। भर्तृहरि उन्हें हीरामृग की खाल लाकर देने के लिए 3 दिन का समय मांगता है। उधर 70 हिरणियों का स्वामी उनका एक ही पति हीरामृग होता है। एक दिन हिरणियों ने विचार किया कि वे धर्मावतारी राजा भर्तृहरि के राज में चली जाए, जहां वे काले माठ में चरेगी और शिप्रा नदी के घाट पर पानी पिएगी। वहां उनके पतिदेव हीरामृग को कोई नहीं मारेगा। उन्हें नहीं मालूम होता कि राजा भर्तृहरि तो हीरामृग का दुश्मन बन गया है। इधर राजा भर्तृहरि शिकार में जाने के लिए अपने घुड़साल से नौलखा घोड़ा निकालता है। राजा भर्तृहरि की पत्नी पिंगला को आगे पीछे 6 महीने की सारी बातें मालूम होती है। वह शिकार पर जाने से भर्तृहरि को मना करती है, लेकिन राजा भर्तृहरि नहीं मानता। वह पिंगला से कहता है कि वह शिकार खेलने जाने के लिए तन के 5 कपड़े और उसका भाला दे दे। पिंगला कई बार भर्तृहरि से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि वह अशुभ घड़ी को टाल दे, लेकिन भर्तृहरि जवाब देता है कि एक बार घोड़ी पर सवार होने के बाद वह वापस नीचे नहीं उतरेगा। भर्तृहरि काले हिरण का शिकार करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर तैयार हो जाता है। रास्ते में कई अपशकुन होते हैं। ब्याई और उल्लू बोलता दिखाई देता है। दाईं ओर शियार के रोने की आवाज़ आती है और पिंगला के हाथ का हाथी दांत का चूड़ा मुड़ जाता है। रानी पिंगला कहती है कि वह विधवा हो जाएगी, लेकिन इस सब को नज़रअंदाज करते हुए भर्तृहरि हीरामृग का शिकार करने के लिए वन में शिप्रा घाट पर पहुंच जाता है। दिन थोड़ा सा बाकी रह जाता है। राजा भर्तृहरि शिप्रा नदी के घाट पर तंबू डेरे डाल देते हैं। इतने में काला हिरण व 70 हिरणियां नदी के घाट पर पानी पीने आ जाती है। आधी हिरणियां पानी पीने लगती है, बाकी की आधी राजा भर्तृहरि की ओर झांकती हुई पूछती है कि हे 52 गढ़ों के गढ़पति, आज तुम कैसे अपनी फौज लिए शिप्रा नदी के घाट पर खड़े हो? हमने तो तुम्हारा नाम बड़े धर्मावतारी राजा होने का सुना है, फिर इस फौज की ज़रूरत कैसे पड़ गई? कहीं तुम घर से नाराज़ होकर तो नहीं आए हो यहाँ? क्या तुम वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।